एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 35वें अध्याय चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। चौथे वचन से लेकर 9वें वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को यह आज्ञा देते हैं कि पवित्र तंबू बनाने के लिए जो जो वस्तुएं हैं, जो जो चीजें हैं, उनकी भेंटों को इजरायली लोग अपनी इच्छा से लेकर के आए, जिसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने जो भी भेंटें अपने पवित्र स्थान को बनाने के लिए या पवित्र तंबू को बनाने के लिए, मेज को बनाने के लिए, वेदी को बनाने के लिए या वस्त्रों को बनाने के लिए ली हैं या उनसे कही हैं देने के लिए, वो सब उनकी इच्छा से देने के लिए कही हैं। यहां पर कोई कंपलसरी नहीं किया गया है। कुछ भी परमेश्वर ने जो भी इजरायलियों से भेंट ली है वो उनकी इच्छा के अनुसार ली है। यहां पर लिखा है, फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, यानी कि अपनी इच्छा से। इसके विषय में हम बहुत ही विस्तार से पूर्व में बात कर चुके हैं। अपनी इच्छा से ये सारी वस्तुएं ले आए, यानी कि सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल, धूप के लिए सुगंध द्रव और एपोद के लिए चापरस के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, यानी कि जितने चीजों की वस्तुओं की आवश्यकता है वो ही वहां पर ली गई है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र तंबू या मेज बनाने के लिए कोई रुपये की डिमांड नहीं की गई है। यहां पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि जो जितना पैसा देना चाहता है वो पैसा दे दे। और आजकल हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के भवन बनाने के लिए कोई मिनिस्ट्री आह्वान करती है कि भाई हमें भवन बनाना है, तो वहां पर वो ये नहीं कहते हैं कि हमें ये वस्तुएं चाहिए। यहां पर तो कायदा तो ये कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम है वो हमारे लिए शिक्षक है, हमारे लिए शिक्षक है कि हम किस प्रकार से हम दान लें या किस प्रकार से हम कार्य करें। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जो बाइबल कॉलेज बनाना है, भाई परमेश्वर का कलीसिया चर्च भवन बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पैसा मांगते हैं, डायरेक्ट पैसा मांगते हैं। अगर कोई पैसा देना चाहता है तो खैर उनकी इच्छा है, वो पैसा देते हैं, लेकिन जो मांगने वाले हैं उन्हें पैसा नहीं मांगना है, उन्हें वस्तुएं मांगनी है, जैसे कि ईंट है, सीमेंट है, सरिया है और दूसरी चीजें, वो उसकी डिमांड करें, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने पैसा नहीं लिया है। यहां पर उनकी इच्छा के अनुसार ही लिया जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो जो उस पवित्र तंबू की भेंट के लिए या उस मेज के लिए या उस वेदी के लिए जो जो जरूरत की चीजें हैं वो यहां पर लोगों ने भेंट की हैं। कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई पीतल दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई बकरी का बाल दे रहा है, कोई भेड़ों की खाल दे रहा है, कोई बबूल की लकड़ी दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई अभिषेक का तेल दे रहा है, कोई सुगंध द्रव दे रहा है, कोई एपोद को जड़ने के लिए सुलेमानी मणि दे रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे लोगों को हमें दान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल परमेश्वर के कामों के लिए हमें बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग मिनिस्ट्रीज को सहायता नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर का प्रचार करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो करना चाहिए, लेकिन जो मांगने वाले हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। जब किसी से ये कहा जाए कि भाई हम आपको सीमेंट पहुंचा देंगे, तो उन्हें खुशी खुशी ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, हमें तो भवन के लिए सीमेंट चाहिए, तो आप सीमेंट दे दीजिए। लेकिन जो लोग अपनी पेट के लिए प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेंगे नहीं नहीं, आप हमें पैसा दे दीजिए, हम अपने हिसाब से मंगा लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य बिल्कुल हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट है। यहां परमेश्वर के लिए पवित्र तंबू बन रहा है या और भी जो वस्तुएं बन रही हैं, बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बन रही हैं। यहां पर मूसा ने या हारून ने इस प्रकार से लोगों से धन नहीं लिया है, बल्कि वस्तुएं ली हैं, और वो वस्तुएं उन पवित्र स्थान को बनाने के लिए, पवित्र तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। आगे 10वें वचन से लेकर 19वें वचन तक इन सारी विभिन्न वस्तुओं को हम विस्तार से पढ़ सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इन्हें 10वें वचन से लेकर 19वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ वो सारी वस्तुएं हैं जो पवित्र तंबू को बनाने के लिए जो भेंटें हैं, जो जो सामग्री चाहिए, उन सब की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और 20वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि लोगों के द्वारा भेंट लाई जाती हैं। सब लोगों के द्वारा वहां पर जितने लोगों के मन में परमेश्वर ने डाला और जिनके मनों में परमेश्वर के प्रति इच्छा हुई, उन सब ने
अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर मिलाप वाले तंबू में काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए और उसमें जो इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए वहां पर भेंटें दी हैं। यहां हम 20वें वचन में देखते हैं, तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों को वहां पर उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वह मिलाप वाले तंबू में काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा को भेंट लेकर के आए, तो वो भेंट लेकर के आने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी आप 20वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे लोगों ने उत्साह के साथ, अपनी इच्छा के साथ परमेश्वर के निवास स्थान, उसके तंबू के लिए वो समस्त वस्तुएं वहां पर परमेश्वर को भेंट की हैं और सारी भेंटें परमेश्वर के लिए वहां पर दी गई हैं। आगे हम 30वें वचन से लेकर के यहाँ लास्ट हम देखते हैं 35वें वचन तक, 35वें अध्याय के, कि यहाँ पर मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगरों की नियुक्ति होती है। इसके विषय में अभी हम 31वें अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक भी पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो यहूदा का गोत्र वाला है बसलेल को, उसने जो कि उरी का पुत्र और हूर का पोता है, उसको परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है। तो ये भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर उन्हें नियुक्त किया गया कि वो सब कारीगर नियुक्त करें और उनके ऊपर वहां मैनेजमेंट को देखें और कैसे मिलाप वाला तंबू बनेगा, वो सारी व्यवस्थाओं को ये वहां पर देखें। इस बात को आप पर्सनली रूप से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 35वें अध्याय को यहाँ कंप्लीट कर लिया है और अब चलते हैं 36वें अध्याय पहले वचन से आगे के अध्ययन की ओर। यहाँ पहले वचन में लिखा है, बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए ये सब प्रकार का काम करना जानते हैं, वे सब ये काम करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र से बसलेल और दान के गोत्र से अहोलियाब को उन सब के ऊपर नियुक्त किया, मैनेजमेंट के लिए नियुक्त किया। और वो सब लोग जो कारीगर थे, जो ये सारी काम करना जानते थे, उन सब को भी, जिनके पास बुद्धि थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो पवित्र स्थान को बना सकते थे, उसके काम को जानते थे, उन सब ने पवित्र स्थान के लिए वहां पर काम किया। दूसरे और तीसरे वचन में देखते हैं, तब मूसा ने बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलवाया। और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसको बनाने के लिए लाया करते थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया और तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से पवित्र स्थान का बनना वहां शुरू हुआ और वहां हम देखते हैं कि हर सुबह लोग आते थे और अपनी इच्छा के अनुसार, बड़े उत्साह के अनुसार अपनी अपनी भेंटों को वो वहां पर लाया करते थे। लेकिन चौथे वचन में हम देखते हैं, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान में काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वो ले आए हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र तंबू को बनाने के लिए जितना सामान की आवश्यकता थी, उससे भी ज्यादा इजरायलियों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी है। और इस बात को लेकर के हम देखते हैं कि जो उसके मैनेजमेंट वाले हैं वो वहां मूसा के पास आकर के कहते हैं कि भाई, इजरायलियों ने तो हमें बहुत दे दिया, जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा हमें उन्होंने दे दिया है। तब हम छठे वचन में देखते हैं, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए अब भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास पहुंच चुका था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है ट्रांसपेरेंसी। जो काम कर रहे हैं उनके मन कितने शुद्ध हैं कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो ज्यादा आ गया है तो हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं ले लेंगे। नहीं, वहां पर यह कह दिया गया, नहीं, अब बहुत है, जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा हमारे पास आ चुका है। और वहां पर मूसा ने इस बात का ऐलान करवा दिया कि नहीं, अब कोई भेंट ना चढ़ाए, क्योंकि वो सारी भेंटें आवश्यकता के अनुसार जो थी उनसे भी ज्यादा लोगों ने चढ़ा दिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि आजकल के समय में जो अपने पेट के लिए मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके अकाउंट कभी बंद नहीं होते हैं। एक चर्च इतना लंबा चलता है कि उसके लिए जब तक भेंटें आती रहती हैं
वो भेंटें ले ली जाती हैं, चाहे उसके एवज में 2 चर्च क्यों ना बन जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक चर्च का निर्माण हो रहा था और एक बहुत बड़ी कलीसिया है, उसके चर्च की मेंटेनेंस का काम हो रहा था और हम देखते हैं कि वो जो मेंटेनेंस का काम है, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन की जॉब में हूं था पहले, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ये काम कितने दिन में हो जाना चाहिए या इस काम को होने में कितना समय लगता है। तो वहां पर जो काम केवल 15 या 20 दिन का था, मैं देखता हूं कि वो काम कम से कम 5 या 6 महीने तक भी पूरा नहीं हुआ था और धीरे धीरे वो काम चल रहा था। धीरे धीरे मैं ये सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी कलीसिया है, इन्हें किसी पैसे की या किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इनके पास तो भरपूर पैसा है, क्योंकि उनके काफी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, करोड़ों रुपयों की फीस उनके पास आ रही है, तो पैसों की तो कमी नहीं है। तो फिर ये इतना धीरे धीरे काम क्यों चल रहा है? 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा, 15 दिन का काम कितने दिन डिले करेंगे? लेकिन ये तो 6 महीना हो गया, मैं इसे देख रहा हूं, ईस्टर से मैं देख रहा हूं, क्रिसमस का टाइम आ गया और ये अभी तक बन नहीं पाया है, इतनी बड़ी एक बुर्जी का प्लास्टर नहीं हो पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब मैं ये समझा कि ये क्यों हो रहा है, ताकि उसके बनने के नाम से लोगों से बिल्डिंग मेंटेनेंस लिया जा सके। तो कहां पहुंच गए हैं हम? कहां हमारा व्यक्तित्व है, कहां हमारा कैरेक्टर है? यहां देखिए, यहां लोग पहुंचा रहे हैं, तो वो जो बनाने वाले हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, वो लोग घबरा रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सामान आ गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो मना कर रहे हैं लोगों से, अब मत दो, हमारे पास बहुत है। लेकिन कभी आपको ऐसा कहीं किसी मिनिस्ट्री से ये सुनाई दिया कि अब मत दीजिए, अब बहुत है, या ये चीज अब हमने बंद कर दी, हम इससे नहीं कर सकते? उसके नाम से वो लेते ही रहेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपना हियाब, अपना भय मेरे हृदय में इस कदर से दिया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीते दिनों हमने ऑपरेशन सुधी चलाया था और उसमें जब तक हम बड़े आराम से वितरण करते रहे, तब तक हमने वहां पर उस कार्यक्रम को चलाया। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि अब वितरण नहीं कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हो गया है, आने जाने नहीं दिया जा रहा है, सामान पकड़ के जब्त कर लिया जा रहा है, तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद है, तुरंत मैंने सब लोगों से वहां इस बात का प्रचार कर दिया कि अब हमने ऑपरेशन सुधी बंद कर दिया है, कृपा करके इसका कोई हमें सपोर्ट ना दे। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट मेरे पास जमा होता जाता तो हो सकता है कि मेरे मन में, या हम जो संचालन कर रहे थे, हमारे मन में किसी भी प्रकार का पाप उपज जाता, क्योंकि अभिलाषाएं पाप को जन्म देती हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे कॉन्शियस में उसी वक्त इस बात को डाल दिया कि नहीं जेम्स, यहां पर इसी वक्त रोक दो और लोगों से कहो कि वो अपनी भेंटों को, अपने सपोर्ट को यहां हमें ना दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आप जानते हैं, मैंने वहां पर रोक दिया। अगर हमारे मन में यह होता कि ऑपरेशन सुधी के लिए हम और भी ज्यादा पैसा गेन कर सकते हैं, ऑपरेशन सुधी के द्वारा हम बहुत ज्यादा पैसा ले सकते हैं, तो किसी भी रीति में हम उस ऑपरेशन को नहीं रोकते। अगर हम वो 3 महीने 4 महीने चलाते तो शायद हमारे जेब में वो पैसा आ जाता, लेकिन हम परमेश्वर को मुंह कैसे दिखाते? हम अपने हाथों में आगे के अंगारे नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही कैरेक्टर हम सब अगर मिनिस्ट्रीज का हो जाए, अगर वो लोग पैसे का लालच छोड़ दें, तो परमेश्वर बहुतायत से और भी ज्यादा देगा, परमेश्वर और भी ज्यादा देगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जब हम मिनिस्ट्री करें, जब हम सेवकाई करें, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुली किताब होना चाहिए। हर एक सपोर्ट करने वाले को यह पता होना चाहिए कि मेरा एक एक रुपया जो दिया जा रहा है, एक एक रुपया जो खर्च किया जा रहा है, वो कहां किया जा रहा है, किसके ऊपर किया जा रहा है, यह उनका अधिकार है। भले ही वो ना चाहें, भले ही वो ना मांगे, लेकिन ये खर्च करने वाले का ये काम है कि वो अपनी ट्रांसपेरेंसी पूरी बनाए रखे, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्यों के लिए ट्रांसपेरेंसी बना रहे हैं। या परमेश्वर ने पैसा नहीं मांगा, ज्यादा वस्तुओं को, केवल वस्तुओं की ही उसने भेंट चाही, और यहां हम देखते हैं जब वस्तुएं ज्यादा आ गई तो मूसा ने और वहां जो उसके लिए नियुक्त किए गए लोग थे, उन्होंने इस बात के लिए इजरायलियों को मना कर दिया कि अब हमें इस प्रकार की कोई भी भेंट नहीं चाहिए। जितनी भी भेंटें हमारे लिए लाई गई हैं या उस पवित्र स्थान के लिए लाई गई हैं, अब वो सफिशिएंट है, अब कोई भेंट ना दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके मनों को फिराए और वो सच्चाई के साथ परमेश्वर का कार्य करें, क्योंकि अगर मिनिस्ट्रीज अगर सच्चाई के साथ कार्य करने लगेंगी तो मैं ये समझता हूं कि फिर प्रभु का कार्य कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा।
जाएगा प्रभु का कार्य, क्योंकि अब 99 बल्कि 95% से लेकर 99% जो मिनिस्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं लोभ में, कहीं ना कहीं लालच में फंस रही हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमें इन्हें बंद नहीं कराना है, इनके लिए प्रार्थना करना है, इनके मन में भय जागे, इनके मन में भय जागे, क्योंकि अगर हम इन्हें बंद करा देंगे तो जो 10% 20% काम हो भी रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बाकी वो अपना न्याय, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा जो सेवकाई हो रही है वो सच्चाई के साथ सेवकाई हो, वो पेट की सेवकाई ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार की सेवकाई हो, ताकि जो कलीसिया है उसकी भी उन्नति हो सके, उसका भी प्रचार प्रसार हो सके, और जो लोग वो कार्य कर रहे हैं, सेवकाई का कार्य कर रहे हैं, वो इस धरती पर प्रतिफल नहीं वरन स्वर्ग के राज में बड़े हयात के साथ, बड़ी रोशनी के साथ तेजोमय होकर के प्रभु के सामने खड़े रहने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 36वां अध्याय उसके 7वें वचन तक इस प्रकार से जो भेंटें लाई गई थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो यहां पर अब मना कर दिया गया है। तो 8वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।